हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 10.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 6। 10वें चैप्टर का नाम है बिंदुपथ। देखिए कि एक त्रिभुज का लंब केंद्र है P। सिद्ध कीजिए कि PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। तो अपने को क्या दिया है, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले डायग्राम शो करता हूं मैं। ये बना लिया मैंने कोई त्रिभुज ABC, ये पॉइंट A, ये B और ये C। अब देखिए दिया है लंब केंद्र है P। तो लंब केंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों के लंबों, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है लंब केंद्र। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अपने लंब डालते हैं और उनका कटान बिंदु क्या हो गया, लंब केंद्र। सॉरी, ये ऐसे मिलाओ C से, ठीक है। ये पॉइंट है, उसका नाम है P दिया है और वो क्या है, लंब केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये अपने मैंने मान लिया AD है, ये B है और ये CF है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या है, वही काम करना है जो अपने प्रत्येक प्रश्न में कहते हैं दिया हुआ है या दिया है। तो क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब P है, ये दिया है। फिर लिखता हूं सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है दोस्तों। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र क्या है, A है। ये प्रूव करना है। अब करते हैं जो काम अपने को करना है, रचना या उपपत्ति। किसी क्वेश्चन का वो भाग है जिसमें अपने को कुछ प्रूव करके दिखाना है या कुछ अपनी तरफ से जो काम करना है, वो होता है रचना या उपपत्ति में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपने को दिया क्या है और करना क्या है। तो दिया है अपने को कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लंब केंद्र P है तो इसका मतलब है कि ये जो जा रहे हैं ये क्या है, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब क्या होते हैं, सामने वाली भुजा पे लंब। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि AD शीर्ष लंब है, वो लंबवत है किसके, BC भुजा पर। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं कि BE लंब है AC भुजा पर। इसी प्रकार एक और है CF लंब है कौन सी भुजा पर, देखिए AB पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि आप यहां आराम से देख सकते हो कि AD लंब है BC पर, BE लंब है AC पर और ये देखिए CF लंब है AB पर। अपने को प्रूव करना है कि PBC त्रिभुज का लंब केंद्र है, वो बिंदु A है, ये प्रूव करना है। तो पहले अपने क्या है, वर्बल देखते हैं दोस्तों। तो ये शीर्ष लंब होते हैं जो शीर्ष से सामने वाले भुजा पे क्या हो, लंब हो। जैसे P से BC भुजा पर लंब है तो वो क्या है, PD। तो देखिए PD कहीं नहीं मिल रहा, इसको मैंने पीछे तक बढ़ा लिया बिंदु A तक। ऐसे ही देखिए B से लंब खींचता हूं कौन सी भुजा पर, इस भुजा पर। ठीक है, तो इसी भुजा का पूरा भाग है CF और CF किस पे लंब है, यानी ये BF और CF क्या है, लंबवत। लेकिन BF को पीछे तक बढ़ाया तो ये बिंदु A पे मिल रहे हैं। इसी प्रकार इस भुजा का यानी कह दीजिए अपने शीर्ष C से BP पर लंब डालते हैं तो ये कहाँ, E पर आता है। ठीक है, इतना BE को थोड़ा पीछे बढ़ा लिया, ये मान लेते हैं और इसकी कल्पना करते हैं कि ये पीछे A पे मिल रहा है। तो तीनों शीर्ष लंब कहाँ मिल रहे हैं, A पे मिल रहे हैं। इसलिए अपने कह सकते हैं कि PBC का लंब केंद्र क्या है, बिंदु A है। अब करते हैं अपने यहाँ करने वाला काम। इसलिए त्रिभुज PBC में, तो देखिए PBC में, ठीक है, यहां बना लेता हूं मैं PBC त्रिभुज। ये P, ये B
और ये सी। अब देखिए दोस्तों, एस से आएगा लंब, इसका नाम है डी, इसको मैंने पीछे तक बढ़ा दिया, ये है कोई बिंदु ए, तो क्या लिख सकता हूं, पी डी। पी डी लंब है किस पर, बीसी पर, या लिख सकता हूं कि ए डी लंब है बीसी पे, जो अपने देखिए सही बात है, पहले भी है ये रचना में। अब देखिए फिर क्या काम करता हूं, शीर्ष बी से इस भुजा पर लंब डालता हूं, तो इस पर लंब डालूंगा तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊंगा और फिर इस पे लंब डालूंगा, ये लंब डाला, फिर इसको थोड़ा पीछे तक बढ़ाया, तो ये कहां पे मिल रहा है, ए पर। तो देखिए लिख सकता हूं कि इस पॉइंट का नाम है एफ। तो सी पी लंब है किस पे, देखिए बी पी, बी एफ, सॉरी ये लिख सकता हूं कि बी, ये लंब है एफ सी, या यहां सी एफ कर दीजिए आप, ठीक है। तो सी एफ भुजा लंब है बी एफ, या क्या लिख सकता हूं कि सी एफ लंब है ए बी पर, ए तक पीछे बढ़ाया है, जो कि बात सही है, हमने पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए फिर एक काम और करता हूं कि शीर्ष सी से लंब डालता हूं बीपी भुजा पर, तो बीपी भुजा को थोड़ा पीछे तक बढ़ाया, ठीक है, ई तक पीछे बढ़ाया, अब लंब डाला तो ये आया सीई, ठीक है, और इस सीई को पीछे बढ़ाया तो वो मिल रहा है ए पर। तो तीनों शीर्ष लंब कहाँ मिल रहे हैं, ए पर मिल रहे हैं। यहां मैं लिख देता हूं, देखिए कि बीपी लंबवत है किस पर, सीई, ठीक है, या बीपी को पूरा लिख दीजिए, बीई लंबवत है एसी पर। ये बात भी अपने पहले कर चुके हैं। तो तीनों कथन क्या है, अपने प्रूव कर दिए कि तीनों कहां पे मिल रहे हैं, तीनों शीर्ष लंब। तो तीनों शीर्ष लंबों का कटान या मिलान बिंदु ए पर हो रहा है, इसलिए त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है, ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जो चीज अपने को दी है उसी से ये पीबीसी का लंब केंद्र ए प्रूव करना है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से क्वेश्चन करें, चैप्टर के क्वेश्चन करें, बुक के कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन करके देखें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 10.2 जिसका नाम है बिंदुपथ। आज करते हैं अपनी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं हैं एडी बीसी सी एफ जो जी से गुजरती है या जी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक तो है कि यदि जी एफ का मान अपने पास 4 सेमी है तो जी सी की वैल्यू निकालनी है। एक है दूसरा पार्ट कि ए डी की वैल्यू दी है तो जी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डायग्राम शो करता हूं। तो ये मैंने कोई त्रिभुज बना दिया ए बी सी और ये माध्यिकाएं बना दी ए डी बी ई और सी एफ। ठीक है दोस्तों, जी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, अपने करते हैं इसको हल या सॉल्यूशन। यहां दिया हुआ है, सिद्ध करना है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए कि जी एफ यानी जी एफ इतना भाग दिया है अपने को, तो पूछ रहा है जी सी। तो दोस्तों, अपने जानते हैं कि माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहां लगाता हूं, विभाजित करता है। तो अपने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं। जैसे
CG/GF 2:1 होता है, क्योंकि ये देखिए केंद्र से शीर्ष वाला भाग है, ये 2 गुना होगा और ये है 1 गुना भाग, ठीक है, या 1 भाग है ये 2 भाग है। अब देखिए दोस्तों, जब ये दिया हुआ है तो ये इसका 2 गुना होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। तो अपने क्या काम करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे GF की। तो अपने GF कितना है दिया हुआ, 4 सेमी। अब जब अपने GF दिया हुआ है तो GF का मान यहाँ रखता हूँ मैं, तो रखिए यहाँ GF का मान रखा तो आया CG/4 2/1 या 2/1। अब यहाँ वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CJ की वैल्यू कितनी आई, 8 सेमी आ गई। ये है सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब देखिए ये तो था A पार्ट, ठीक है। अब करते हैं अपने B पार्ट। B पार्ट में क्या दिया है, AD 7.5 सेमी। AD कितना दिया है, 7.5 सेमी। अब देखिए दोस्तों, AD टोटल है 3 भाग, AG है 2 भाग और GD है 1 भाग, क्योंकि 2 और 3 मिलके हो गई 3 भाग। तो यहाँ क्या निकालना है अपने को, GD फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको भी मैं आराम से कर सकता हूँ कि AD तो है 3 भाग और GD जो कि फाइंड करना है वो है 1 भाग। तो अपने रेशियो में लिख सकता हूँ AD/GD बराबर 3/1। ऐसे भी कर सकते हो और एक अलग तरीका है वो भी मैं बता दूं आपको। तो यहाँ AD की वैल्यू रखिए, AD की वैल्यू कितनी है देखिए, 7.5 सेमी है, ठीक है। तो 7.5/GD बराबर 3/1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, GD बराबर या 3GD बराबर 7.5। तो यहाँ GD की वैल्यू फाइंड की, 3 से भाग दिया तो आया मेरे पास 2.5 सेमी, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि AD, देखिए AD बराबर, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो ऐसे करें, AD बराबर AG+GD है अपने पास। अब देखिए यहाँ वैल्यू किसकी है अपने पास, GD की, तो अपने GD का भाग दे देंगे। तो देखिए AD/GD बराबर AG/GD +1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये है AG/GD। तो अपने जानते हैं AG/GD यानी केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसका मान कितना आया, 2:1। तो देखिए AD/GD बराबर 2/1 का मतलब 2 ही होता है, +1, ठीक है। नीचे हर में 1 मान सकता हूं मैं। इसको हल किया तो कितना आया, AD/GD। यहाँ ये ऐसे मेंशन करें चुंकी लगा के, कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो तो आगे लिख दें, इससे क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। देखिए ये आ गया AD/GD 3/1, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैंने क्या सीधा ही लिखा था, AD/GD 3/1। तो यहाँ मैं क्या है, वही AD की वैल्यू रखूंगा कितनी, 7.5/GD बराबर 3/1, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो GD की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2.5 आएगी, जो कि ऊपर हल किया है। सेम ही है कैलकुलेशन, दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने क्या कर दिया दोस्तों, GD की वैल्यू निकाल ली, यानी B पार्ट भी हल कर दिया। A और B पार्ट बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसी चैप्टर का। अगर क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको आता है अच्छे से तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप चुटकियों में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ी काट छाट करके और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप आराम से कर दोगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।